अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में उरहान अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे एक तीर उनके सामने दरख्त में आ लगता है। वो सब एकदम से घोड़े रोक लेते हैं। तीर के साथ एक खबर होती है। उरहान सिपाहियों से कहता है, यहाँ मेरा इंतजार करो। खुद उरहान तेजी से आगे बढ़ता है तो एक सिपाही उसके पास आता है। उरहान उससे पूछता है, किस रास्ते से आ रही हो? जवाब में सिपाही कहता है, हमारा रास्ता कैज़ल अल्मा है और इसके लिए अपनी जान कुर्बान है। उरहान कहता है, कितने खुशनसीब हैं उस रास्ते के लिए जान देने और लेने वाले। बताओ तुर्कों के बुजुर्ग क्या कहते हैं? सिपाही कहता है, उरहान साहब खबर बुरी है। तैमुरताश खुद को मेहदी करार देने वाला है। तुर्क सरदारों के साथ इत्तेहाद करके और अरखानियों के खिलाफ बगावत के लिए पैरोकारों को इकट्ठा कर रहा है। तैमुरताश ने उसकी बैत न करने वाले अशरफ ओगलो और हामिद ओगलो के सरदारों को मरवा दिया है। उनकी लाशें भी नहीं मिली। तैमुरताश हसद कर रहा है कि आपने बुरसा पर कब्जा कर लिया और मजबूत हो गई। बुजुर्गों का कहना है कि उरहान साहब को तैमुरताश से मोहतात रहना चाहिए। उरहान उससे कहता है, जाके उनसे कहो कि मेरी जमीनों के मुनर्रिफ लोग या तो रास्ते पर चले जाएंगे या जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और उरहान कहता है, शाहीन शाह साहब आप ये कैसे नहीं जान पाई? वो गुस्से में वापस घोड़ों की जानिब पलट जाता है। दूसरी तरफ तैमुरताश दमीर खान के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। दमीर खान कहता है, अगर उरहान बुरसा को अपने कबीले की तरह देखता है तो वो मलबे के नीचे रहेगा। बुरसा की जमीनें और पत्थर इंसान को कुचल सकते हैं। तैमुरताश कहता है, फिर कुछ आवाजें उठेंगी और फिर दरारें पड़ जाएंगी और वो तुम ही हो जो उसे तबाह करने के लिए दरारें डालोगे। दमीर खान कहता है, बुरसा को खून से रंगना मेरा काम है। मैं इस अजीम शहर को उरहान जैसे अहमक के हाथों नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दैफने वहां पे आती है और तैमुरताश से कहती है, उरहान ने सारोज और हेक्टर को मार डाला। ये सुन के तैमुरताश हक्का बक्का रह जाता है। न सिर्फ तैमुरताश बल्कि दमीर खान भी। उधर उरहान अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। करखलील कहता है, तैमुरताश खुद को मेहदी कहलवा रहा है। इसका मतलब है उसने सरदारों को कत्ल किया। आपने ये खबर किससे सुनी हुजूर? तो उरहान कहता है, काश शाहीन शाह साहब ने मुझे बताया होता तो मैं इकदामात कर सकता था, लेकिन उन्होंने या तो सुना नहीं या मुझे बताना नहीं चाहा। तो उरहान पूछता है, क्या आपको शाहीन शाह पर शक है? जवाब में उरहान कहता है, मैं शक के साथ रहता हूँ। अगर शाहीन शाह मुझे कायल कर लेता है कि वो नहीं जानता था तो खूब है, वरना। ये कहते साथ ही उरहान गुस्से में घोड़ा दौड़ा देता है और सीधा सरदारी खेमे के सामने जा रुकता है। वो घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ता है। अलाउद्दीन से कहता है, आपने मोहब्बत के कुत्तों की सांसें छीन ली। जीत मुबारक को उरहान भी। फिर शाहीन शाह कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक हमने समुद्री डाकुओं को खत्म कर दिया उरहान साहब। उरहान आगे बढ़ते हुए कहता है, खेमे में आओ। उरहान का लहजा देख के शाहीन शाह पूछता है, उरहान साहब खैर हो? कोई बुरी खबर है? जवाब में उरहान बगैर पलटे कहता है, खैर है या शर है ये आप बताएंगे। सब खेमे की जानिब बढ़ते हैं तो उरहान पलटते हुए औची से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें आने को कहा है? ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है। औची पलट जाता है और शाहीन शाह भी आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ दमीर खान तैमुरताश से कहता है, उरहान ने तलवार खींच ली है। तो दैफने कहती है, सिर्फ तलवार नहीं, अस्पोचा ने भी हमारे खिलाफ उरहान के साथ दिया। दमीर खान कहता है, उरहान एक ज़हीन आदमी है, लेकिन क्या अस्पोचा को मालूम नहीं कि उरहान ने अपना दिमाग और निगाह एजनिक पर लगा रखी है? तैमुरताश कहता है, उन्होंने मोहब्बत के सुरमाओं को शिकस्त दी है, उनका इत्तेहाद जल्द खत्म हो जाएगा। दैफने कहती है, बाज़ंतीनी को जंग में शामिल करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होगी। तैमुरताश। दमीर खान कहता है, और वो चिंगारी अस्पोचा की मौत है, वो भी उरहान की तरफ से। दैफने कहती है, अस्पोचा कबीले में मदू है, मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते साथ ही तैमुरताश उसके पास आता है। फिर कहता है, कबीले में जाओ, अपनी तैयारी करो, लेकिन ये काम खामोशी से होगा। लेकिन उसके बाद इसकी गूंज 2 बरे आज़मों तक सुनाई दे। देखते हैं उरहान क्या करेगा जब वो उसके लिए मेरी तरफ से भेजे गए तहफ़ देखेगा। ये सुन के दैफने बहुत खुश होती है। कबीले में उरहान कहता है, आप शाहीन शाह साहब, मेरे भरोसे ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि हमारे दरवाजे दस्तक देने वाली मुसीबत को आप नहीं देख सकते। शाहीन शाह पूछता है, मसला क्या है उरहान साहब? तो उरहान कहता है, मसला तुम हो, मसला तुम्हारी नाअहली है। क्या मैंने तुम्हें तैमुरताश के पास गपशप के लिए एलची बनाकर भेजा था? मैंने कहा था कि उसकी हर हरकत पे नजर रखो। क्या मैंने नहीं कहा था कि उसके हर कदम का पीछा करोगे? शाहीन शाह कहता है, क्या कोई ना होने वाला काम हो गया है? तो उरहान कहता है, अशरफ ओगलो सुलेमान सरदार और हमीद ओगलो दुंदार सरदार की जान ले ली है उसने। शाहीन शाह हैरानगी से कहता है, जान ले ली? इसलिए में बैत कबीले में एक मंगोल कमांडर दाखिल होता है। सिपाही भागते हुए उसके रास्ते में हायल हो जाते हैं। वो कमांडर कहता है, चंगेज की नस्ल, मशरिक और मगरिब का सूरज, अलखानी गवर्नर। तो करखलील उसे कहता है, खामोश हो जाओ, हम समझ गए तुम तैमुरताश के एलची हो, बताओ क्यों आई हो? क्या जाता है तुम्हारा गवर्नर? एलची घोड़े से उतरता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी जान नहीं मांगी फिलहाल। करखलील कहता है, अच्छा है, तो फिर आज तुम जिंदा रहोगे। हमारी जान मांगने वालों की उम्र लंबी नहीं होती। एलची के इशारे पे एक संदूक करखलील के सामने रख दिया जाता है। करखलील पाँव के जरिए उसे खोलने लगता है तो कमांडर उस पे पाँव रखते हुए कहता है, ये तुम्हारे उरहान सरदार के लिए है, बुरसा फतह करने की खुशी में गवर्नर तैमुरताश की तरफ से तोहफा लाए हैं, अपने सरदार को दे देना। ये कहते साथ ही मंगोल कमांडर घोड़े पे सवार होता है और पलट जाता है। खेमे में उरहान शाहीन शाह से कहता है, तैमुरताश के साथ मुज़ाकरात में उठते बैठते तुमने उसके इरादों को महसूस कैसे नहीं किया शाहीन शाह सरदार? शाहीन शाह कहता है, हम बैठे
उठे तो थे, लेकिन तैमूरताश लूमड़ी है, लगता है वो बर्फ पे चला और अपने निशान नहीं छोड़े। मुझे तशवीश इस बात की है कि उसने सरदारान की जान क्यों ली। उरहान कहता है, इसका मतलब है तुमने उसकी बाकी जिसारतों के बारे में भी नहीं सुना। तुर्कमान कबीलों को अपने जेर असर करने के लिए दीन में बिगाड़ पैदा करके उसने मैदी होने का दावा किया है। उन सरदारान की जान भी इसीलिए ली है कि उन्होंने उसके सामने सर उठाया। शहंशाह गुस्से से कहता है, वाह मुशरिक वाह, तो इसीलिए वो मेरे पास उस पेशकश के साथ आया था। ये सुनते साथ ही उरहान पलटता है और पूछता है, पेशकश? कैसी पेशकश? शहंशाह कहता है, नायब गवर्नर बनने का कहा गया था। उरहान गुस्से से कहता है, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? शहंशाह कहता है, आते ही बताने वाला था, मगर क्या आपने मुझे मौका दिया उरहान साहब? उसका मकसद मुझे इस्तेमाल करके उसके मैदी होने के दावे के खिलाफ खड़े होने वाले आपको कमजोर करना है, साफ जाहिर है। उरहान पूछता है, तुम क्या करोगे ये बताओ? तो शहंशाह कहता है, मेरा मौकफ सबको मालूम है। मैं, मेरी औलाद, मेरे सिपाही, हम सब तैमूरताश के खिलाफ पहाड़ की तरह आपके पीछे हैं। ये सुन के उरहान कहता है, चूंकि वो इस्लाम में बिगाड़ पैदा करने जितना आगे बढ़ गया है तो फितना कत्ल से बदतर है। इसलिए मैं कारा खलीज संदूक लेके अंदर दाखिल होता है और कहता है, तैमूरताश का एलची आया था हुजूर, फतह की मुबारकबाद के लिए कहकर चले गई। उरहान कहता है, खोलो इसे। संदूक के खुलते साथ ही उरहान आंखें बंद कर लेता है। शहंशाह कहता है, अशरफ ओगलो सुलेमान सरदार और हमीद ओगलो दुनदार सरदार संदूक में उनके सर पड़े होते हैं। संदूक को बंद किया जाता है और वापस ले जाया जाता है। जेरकुदै कहता है, हमने बोसा तो ले लिया, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं वो देवस। उरहान कहता है, तैमूरताश में कसम खाता हूँ, अहद करता हूँ कि संदूक या ताबूत में रखने के लिए तुम्हारा एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ूंगा। शहंशाह कहता है, आप इस हरकत का जवाब कैसे देंगे? तो उरहान कहता है, कल की दावत में सबकी तरह तुम भी देख लोगी। बाहर सिपाही तलवारें बनाने में मसरूफ होते हैं, वो तलवार पे जर्ब लगाते हैं। तैमूर बोगा कहता है, सिपाहियों, चूंकि उरहान सरदार ने हुक्म दिया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह के हुक्म से बड़ी जंग करीब है। अब्दुर्रहमान कहता है, लेकिन हम किस पर हमला करेंगे? नहीं जानते। मोहब्बत, सुरमाऊ, हेक्टर और सारोज को तो हमने मार दिया। बलवान कहता है, अस्पोचा से सुलह कर ली, तुर्कमान सरदारों को वतन दे दिया। अगर बात तैमूरताश की है तो अलखानियों पर हमला करने के लिए हमारी हैसियत नहीं है, हम खराज अदा करते हैं। तैमूर बोगा कहता है, समझ में यही आता है कि उरहान साहब अपना राज अपनी दाढ़ी से भी छुपाते हैं। दुमरुल कहता है, तो फिर हमारा काम खूनी जंग के लिए तैयार रहना है। अब्दुर्रहमान कहता है, आज के बाद हम पे नींद हराम है। सिपाही बगैर रुके तीर, तलवार और नेज़े बनाएंगे और मैं उनकी तरबियत खुद करूंगा। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो दैफने उसके पास आती है और कहती है, तुम जिस चीज को छू लो वो खूबसूरत हो जाती है। दैफने को देखते साथ ही सिपाही मुस्कुराने लग जाते हैं। दैफने अब्दुर्रहमान से मजीद कहती है, खैरियत है क्या? आप लोग आमतौर पर रात को काम करते हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, सिपाही की कोई रात या दिन नहीं होता दैफने खातून। खैर आप इस वक्त? दैफने कहती है, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, एक अंगूठी। ये देख के दुमरुल खुश होते हुए बलवान से कहता है, अब्दुर्रहमान को हमने खो दिया भाई, ये औरत उससे शादी कर लेगी। अब्दुर्रहमान को बहुत गुस्सा आता है और दैफने अब्दुर्रहमान से कहती है, आप तुर्क लोग क्या कहते हैं? जहगीर, मेरी जान बचाने के बदले मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये कहते साथ ही वो अंगूठी अब्दुर्रहमान की जानिब बढ़ा देती है, जिसे अब्दुर्रहमान ले लेता है और दैफने पलट जाती है। ये देख के सिपाही खूब हंसते हैं और अब्दुर्रहमान आगे बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।